जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हम ना अभी बात करेंगे परचेज़ के मॉड्यूल के ऊपर। जो कुछ चीज़ें हैं ना हमारी, जो बाद में हमने कॉन्फ़िगर की है, उसके ऊपर है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैं शायद रिकॉल करूँ, तो ज़रा उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये मेरे पास एक वेंडर है, मैं ताकि उसकी डिटेल दिखा दूँ कि उसमें हम क्या-क्या चीज़ें फ़िल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये आप इसका एड्रेसेस वगैरह, इसकी डिटेल वगैरह, एनटीएन, एसटीएन, सीएनआईसी, इसके ऊपर टैक्स है तो वो आप इसमें दे सकते हो। सेल टैक्स है तो आप इधर दोगे, लेकिन ये क्योंकि वेंडर है तो जितने भी इसके परचेज टैक्सेस वगैरह होंगे वो सारे के सारे इधर आएंगे। ठीक है। और कभी और ये एग्जम्पशन में है तो विद हेल्ड इसका होना है तो 1% विद हेल्ड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इसको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट का नंबर होगा MPC 001, लेट से। इसकी इशू डेट क्या है, फर्स्ट को इशू हुआ है, वैलिडिटी कब से है, वो फर्स्ट से ही है, और इसकी वैलिडिटी कब तक है, 29 तक है। और इसको आप अपलोड भी कर सकते हो इसकी फाइल। तो जब ये एग्जाम्शन इसकी होगी तो उस इस डेट के अंदर अगर आप कोई भी बिल इसका पोस्ट कर रहे होंगे तो उसको वो एज एग्जाम्शन में लेगा और उसके एंगेज उसका विथहोल्ड नहीं करेगा, वरना अदरवाइज ये जो अमाउंट, जो परसेंटेज आपने यहाँ दी होगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये अमाउंट, ये परसेंटेज इसकी विथहेल्ड हो जाएगी। तो ये है आपके पास पूरा एक प्रोसेस है वेंडर को रजिस्टर करने का। और अगर इन केस वेंडर आपका ब्रोकर है तो आपने इस फील्ड को इनेबल करना है। ठीक है, इनेबल या डिसेबल करना है। तो ब्रोकर के केस में जो हमारा सेल साइड पे ब्रोकर का कमीशन कैलकुलेट होगा, वहाँ पे जिनको ब्रोकर आप इनेबल करेंगे, जिन वेंडर्स को, सिर्फ वही वहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आप बाद में इसकी प्रॉपर सेपरेट बाद में रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिनको आप ब्रोकर ऑन कर रहे होंगे, आपका वहाँ पे एट द टाइम ऑफ कमीशन कैलकुलेशन वहाँ पे ब्रोकर यही वाले शो होंगे, राइट। इसमें रहते हुए और अच्छा, कॉन्टैक्ट साइड पे तो ऐसे और कोई चीज़ नहीं है। अगर हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो कस्टमर में भी अगेन लेट्स से ये मेरे पास एक महबूब टेक्सटाइल है। ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरीके से इसका एड्रेस और इसको रजिस्टर, इसका टैक्स और ये सारी चीज़ें, सेल टैक्स क्या है और फर्दर टैक्स क्या है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें यहाँ देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप इस कस्टमर के अगेंस्ट कोई भी सेल कर रहे होंगे, इनवाइस बना रहे होंगे, सेल ऑर्डर बना रहे होंगे, तो जो भी टैक्सेस इसको दिए होंगे ये ऑटोमेटिकली आपके रो लेवल के ऊपर और हेडर लेवल के ऊपर कैलकुलेट हो जाएंगे। आपको बार बार वहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे, राइट। तो ये इसलिए यहाँ पे दिए जाते हैं। तो वेंड कस्टमर साइड पे तो एज सच विद हेल्ड की कोई चीज़ थी नहीं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपको इनेबल करने की एज सच ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो पेमेंट टर्म्स वगैरह अगर आप यहाँ पे दे सकते हो कि इसकी पेमेंट टर्म्स क्या है, पेमेंट मेथड क्या है, बैंक है या चेक है। ठीक है, वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ये परचेज साइड पे हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे सेल साइड पे ये चीज़ें। लेकिन हम तो ऑब्वियसली सेल साइड पे दे रहे होंगे क्योंकि ये हमारा वेंडर है, वेंडर नहीं है, हमारा कस्टमर है। तो ये यहाँ पे हम दे रहे होंगे। ठीक है, पेमेंट टर्म्स। ठीक है, तो ये है पूरा एक प्रोसेस है वेंडर रजिस्ट्रेशन का। तो मेक श्योर आप पहले वेंडर को 100% रजिस्टर करें, वेंडर और कस्टमर को, उसके बाद ही आगे इसकी ट्रांजैक्शन करें। अच्छा, इसी में रहते हुए क्योंकि ये मैं मास्टर डाटा के ऊपर बना रहा हूँ तो हम प्रोडक्ट की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है आपके पास। तो प्रोडक्ट भी जब आप बनाएं, लेट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है,
ठीक है। तो मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट पहले ज़रा हर लिहाज से उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का नाम, जब नई प्रोडक्ट बनेगी तो उसका आगे मुझे कोड भी सिस्टम ले लेगा जब नई प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये नई प्रोडक्ट पुरानी है तो इसलिए इसका कोड नहीं उठा रहा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। तो मोस्ट केसेस में आपके पास जितनी भी सारी प्रोडक्ट्स होंगी वो स्टोर प्रोडक्ट्स होंगी। उसकी एचएस कोड यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है, जो कि आपका वहाँ पे शो होगा। फिनिश गुड टाइप दे सकते हो कि ये हार्ड वेस्ट है या सॉफ्ट वेस्ट है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना अदर्स। इसके केस में ये ऑटोमेटिकली आपका आइटम लेवल पे जब आप इस प्रोडक्ट की लिखोगे तो वहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है बैग्स वगैरह। और इसकी कॉस्टिंग है, क्योंकि ये आपका फिनिश गुड आइटम है तो इसलिए इसकी कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत है। वरना अगर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं और जितने भी आपके पास स्टोर एंड स्पेयर्स की चीज़ें हैं उनका एज सच आपको कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली परचेजेस से ले रहा होगा। तो यहाँ पे उसका सेल प्राइस भी आप दे सकते हो, बट ये रन टाइम पे भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे दोगे तो अगेन आपका एक ये सेटअप का पार्ट है तो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। इंटरनल रेफरेंस कोई चीज़ है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। टैक्सेस वगैरह, इसके ऊपर कितने टैक्सेस अप्लाई होने, एक टैक्स अप्लाई होना है, दो टैक्स अप्लाई होने, तो वो यहाँ पे इसके टैक्सेस दे सकते हो सारे के सारे। एट्रीब्यूट्स वगैरह आपके केस में कोई चीज़ है नहीं है तो वहाँ पे इन्वेंट्री के केस में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि लॉट लॉट के ऊपर चल रही है तो यहाँ पे आप लॉट दे सकते हो, ठीक है। तो ताकि कम से कम सिस्टम इसके लॉट के ऊपर आपको कन्फिगर करे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एंड एट द टाइम ऑफ स्टॉक आउट, ठीक है। जब डिलीवरी हो रही होगी और उसके वक्त भी, और जब भी ये आइटम रिसीव हो रही होगी तो उसके टाइम पे भी सिस्टम आपको लॉट नंबर पूछेगा, तो ताकि उसके अगेंस्ट वो अपनी एंट्री कर सके। तो ये मोर लाइकली इसकी चीज़ें हैं जो कि आप एक आइटम के ऊपर रहते हुए सिलेक्ट कर रहे हो। यहाँ आपके पास स्मार्ट बटन्स हैं। इसके केस में आपको पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी ऑन हैंड है, क्या फोरकास्ट है, इन और आउट में प्रोडक्ट का मूव नज़र आता है आपको। मैं लेट्स से इसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का सारा मूव है, कब कब आई, कहाँ कहाँ से आई, फ्रॉम और टू लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये होगी प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल। अच्छा, टैक्सेस के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। टैक्सेस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे टैक्सेस जो एज़ पर द लोकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान उसके हिसाब से यहाँ पे सारे के सारे टैक्सेस अवेलेबल हैं। तो जो भी टैक्स आपने बनाना है, आप दो वेज़ हैं। एक तो इस टैक्स को आप सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसको डुप्लिकेट कर लें, ठीक है। डुप्लिकेट करें और यहाँ पे इसका नाम चेंज करें। नाम चेंज करने के बाद सेल है, ये परचेज़ है, ये दो तरह के टैक्स आपके पास यूज़ हो रहे होंगे मोस्ट केसेस में। सेल होगा तो सेल साइड पे जाएगा, परचेज़ होगा तो परचेज़ साइड पे आप यहाँ पे परसेंटेज दोगे। अगर एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, किसी वजह से टैक्स आपका फ्यूचर में अप्लाई होना है लेकिन आपको पहले पता चल गया ये एक एक्स डेट के बाद अप्लाई होना है, तो आप उसको इनएक्टिव कर दें और बाद में उसको एक्टिव कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप उसका लेजर सेलेक्ट करेंगे जीएल में से कि फाइनली ये कौन सा लेजर यहाँ पे अप्लाई होगा इनवाइसेस के ऊपर, राइट। और ये आपका क्रेडिट नोट्स हैं कि अगर इन केस इनवाइस रिवर्स होती है किसी भी एबीसी रीज़न की वजह से तो उसका जो रिवर्स इम्पैक्ट है वो भी इसी लेजर में जाएगा, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे एडवांस की बात करते हैं तो यहाँ पे लेबल क्या आपने शो करवाना है कि आप इनवाइस के ऊपर लेबल क्या शो होगा वो आप लिखेंगे। यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो, इसकी बेसिस पे ऊपर आप अपने रिपोर्टिंग कर सकते हो, परचेज साइड की लहदा, सेल साइड की लहदा, या इसी तरीके से विद हेल्ड टैक्सेस वगैरह की लहदा, तो आप यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हो उस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये मोर लाइकली आपके पास, ये मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो ये आपके पास टैक्सेस के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके अलावा चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट 100% आपका मैप तकरीबन हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लें
इसमें कोई किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो हम इसके ऊपर भी बात फ्यूचर में कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी सिंपल यही है कि आप अपना न्यू टैक्स बनाना है तो आप इसको डुप्लीकेट करके भी आप अपना नया टैक्स बना सकते हो, ठीक है, नया चार्ट ऑफ अकाउंट, सॉरी। तो ये तकरीबन हमारी जो सेटअप्स के रेलिवेंट चीज़ें थी वो है, ठीक है। और इसके अलावा एज सच कोई सेटअप के हवाले से कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें शर्जील आप प्लीज़ इसको ना ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।